सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। साथियों, समतलीय आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली 15.3 का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्न संख्या 1 से जो 5 तक के क्वेश्चन थे उनका कैसे आंसर निकाला जाए, और आज हम पढ़ेंगे अब क्वेश्चन संख्या 6, 7, 8, 9, 10 से 11, 12 तक। जो अंतिम सभी क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा गया है कि एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वृत्त दिया हुआ है उसके अंदर वर्ग का अंतर्गत वर्ग खींचा गया, यानी जो अंदर जो वर्ग बना है उसकी चारों भुजाएं वो कहाँ होगी, वृत्त की परिधि पर स्थित होगी। तो हम पहले इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं और फिर इसको आगे सर करेंगे। सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे एक। तो ये हमारा एक वृत्त है, इसके अंतर्गत हम एक वर्ग की रचना करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक वर्ग के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, बाहर वृत्त है उसके अंतर्गत क्या बन रहा है, वर्ग बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वर्ग बना हुआ है। अब वो कह रहा है इस जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। माना इस वृत्त का ये केंद्र है। अब क्या करेंगे, केंद्र से हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या डालें परिधि, वृत्त की परिधि पर, इसको सरल रेखा के रूप में ले लेते हैं। तो केंद्र ओ को हम क्या करेंगे, यहाँ परिधि से मिला दें, ये त्रिज्या होगी। अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें, इसी को यहाँ से आगे की ओर बढ़ा दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये वृत्त का व्यास बन जाएगा। और ये वृत्त का व्यास है वो क्या हो जाएगी, इस वर्ग का क्या बन जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अगर हमें वर्ग का विकर्ण, दोनों विकर्ण ज्ञात हो, वैसे वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण अगर हमें ज्ञात हैं तो विकर्ण गुणा विकर्ण बटा 2 का भाग देते ही वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस प्रकार हम दोनों ही विकर्ण है यहाँ खींच लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्या है वो कितनी, 8 सेंटीमीटर। नामकरण कर देते हैं, या नाम कर देते मैंने इसको ओ। ये त्रिज्या है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। और ये भी क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सही लिख देते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण गुणा विकर्ण बटा 2, विकर्ण गुणा विकर्ण बटा 2। तो विकर्ण कितना है अपना, 16, 12 जगह 2 है, तो यहाँ 16 है, 16 गुणा 16 बटा 2 काटते हैं, 1 8 बार, 16 8 के कितने हो गए, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार त्रिज्या दी हुई थी, त्रिज्या से हमने व्यास ज्ञात कर लिया। जो व्यास है वो क्या होगा, वर्ग की ही भुजा है। ठीक है, अब वर्ग का क्या है, विकर्ण है। वृत्त का व्यास, वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण को विकर्ण से गुणा करें, हमें क्या जाएगा, इसे वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ विकर्ण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम विकर्ण से हम वर्ग की भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ से हम देखें, ये जो एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो समकोण बना हुआ है, यहाँ क्या बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक है, तो ये 8, तो हम ये क्या करेंगे, कर्ण है वो, ये लंब और ये आधार, यहाँ से कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो भुजा आ जाएगी, फिर भुजा को भुजा से गुणा कर लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हमारे पास में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 देखें कि दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति दी गई है, तो आप देख सकते हैं ये आकृति है, उसमें A, B, M और C ये क्या एक त्रिज्य खंड है। और ये पूरा अगर यहाँ होता ये, तो इस वृत्त का क्या होता
चतुर्थांश होता है, यानी वृत्त का चौथा भाग है और ये त्रिज्य खंड भी है। तो यहाँ जो कोण बना है वो कितने डिग्री का कोण बना है, यहाँ ए पर जो कोण बना है वो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना है। तो हम ये चतुर्थांश ज्ञात कर सकते हैं। परंतु हमें क्या पूछा गया, पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर उसने क्या किया, ये जो 20 यहाँ पर उसने बी और सी को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। और इस बी सी को आधार मानकर फिर क्या उन्होंने क्या किया है, एक वृत्त की यहाँ रचना कर दी। तो वृत्त की रचना करने पर यहाँ देखिए इस त्रिज्य खंड से परे जो ये छायांकित ग्रीन भाग है वो कह रहा है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से मोटे तौर पर हम देखें कि ये जो पूरा भाग है, ये जो अर्धवर्त है बी सी को मानकर खींचा हुआ, उसमें से ये छोटा वाला भाग अगर एम, जहाँ एम दिख रहा है वो अगर भाग घट जाए तो क्या होगा, ये इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये छोटा वाला भाग है क्या, वृत्तखंड है, क्या है, वृत्तखंड है। और वृत्तखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्तखंड ज्ञात करेंगे, पहले इस त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास में ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्तखंड क्या हो गया, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आप याद कीजिए, लिखिए, सोचिए क्या होगा, बराबर होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। यहाँ थीटा का हमें जो मान हमें ज्ञात हुआ, थीटा का मान क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो बिंदु ए है समकोण है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो हम देखें यहाँ मान रखें तो 90 बटा 360, ठीक है, गुना पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान क्या दे रखा है, आर इस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, 14 है। तो 14 गुना 14 माइनस आर स्क्वायर, 14 गुना 14 साइन 90, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, बटा 2। यहाँ से हम देख के काटते चल करें तो 90 से ये 360 की दीवार 4 बार कट गया, और गुना ये 7 से ये देखो 2 बार कट गया। तो 22 दूना 44 गुना 14 मान सीधे देखें 14 से गुणा करें 196, 14 का वर्ग होता है 196, और साइन 90 का मान कितना हुआ, 1 बटा 2। सरल करें, 2 से काटे देखो 14 ये 7 बार, ये 4 2 बार, 2 से काटे ये 2, ये 22 बार। तो 22 को 7 से गुणा किया 154, माइनस 196 1 से गुणा किया और वही हो गया 196, 2 का भाग दें, 196 में कितनी बार किया, 1 में जाता नहीं, 19 में 2 बार 9 बार, बाकी बच गया 1, उतार लिया 8 18 98। तो 154 में से ये 98 घटा लिए तो कितना बच गया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 56 सेंटीमीटर क्या हुआ, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या, यहाँ आप देख रहे हैं कि बी सी का मान है 14√2 आ गया, परंतु हमें बी सी के मान से मतलब नहीं है, हमें ये जो व्यास है तो बी सी व्यास है, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो बी सी व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या होगा, बी सी बटा 2 बराबर 14√2 बटा 2, तो कितना हो गया 7√2। ये हमारी और बी सी अर्धव्यास, जो बी सी व्यास वाला जो अर्धवर्त था उसकी ये त्रिज्या आ गई। तो हम अब उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छायांकित भाग के क्षेत्रफल का ये सूत्र हमारे सामने है, ये यहाँ फिट कर देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, अर्धवर्त बी सी एन का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखें अर्धवर्त का क्षेत्रफल देखें 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर
माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था ऊपर 56 था, सीधा लिख दें, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं। 1/2 पाई का मान 22/7 और ऐसे अर्धवर्त BC व्यास वाले वर्त का अर्धवर्त का जो त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणा 7/2 माइनस 56। सरल करें इसको, देखो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 22 से कितनी बार कट गया 11 बार। तो 11 को किससे गुना किया हमने 7 से, 11 गुना 7 और ये √2 है, वो √2 से गुना होकर क्या हो जाएगा 2 माइनस 56। तो 11 सतह 77 गुना 2 माइनस 56, 77 दुआ कितने हुए 144 144 माइनस 56, तो घटा लें तो कितना रह गया, ये 4 में से 6 गए जाते नहीं, 14 में से 6 गए 8 और 13 में से 5 गए ये सॉरी यहाँ 154 होगा, 154 है, तो यहाँ पर कितना बच गया 98 बच जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 7 154 होगा, 144 नहीं होगा, ये आप यहाँ करेक्शन कर ले। तो इस प्रकार हमने यही से क्वेश्चन संख्या 7 का आंसर निकाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन संख्या 8 की ओर। दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। तो ये एक आकृति है, इसमें ये देखो AB क्या वृत्त का व्यास है, O वृत्त का केंद्र है और इसमें AC कितना दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये जो भुजा है AC ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है। BCO कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यह जो BC यहाँ पर क्या करा, एक समकोण बना और साथ में दिया हुआ C पर क्या है समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का अगर हम कर्ण ज्ञात कर लें तो क्या हो जाएगा, ये वृत्त आ जाएगा, ये जो हम व्यास आ जाएगा और व्यास का आधा कर लें तो त्रिज्या आ जाएगी और फिर से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से ये समकोण त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी ये जो ग्रीन वाला भाग है वो ज्ञात करने के लिए पहले पूरा चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल और फिर उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लें आधार गुणा ऊंचाई 6 गुणा 8 48/2 24 हो जाएगा। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करें वृत्त की। तो अगर हमें ये AB ज्ञात हो तो AB क्या इस वृत्त की व्यास है और वृत्त का व्यास कैसे ज्ञात होगा समकोण त्रिभुज में लंब गुणा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, तो हम यहाँ देखें समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या होगा, AB कर्ण है बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना हुआ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। आपको 1 से 25 तक की संख्या का वर्ग याद होने चाहिए कंठस्थ। तो ये कितने हो दोनों को जोड़ा 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारे ये AB आ गया। अब AB आ गया तो OA क्या है, OA क्या है त्रिज्या OA बराबर क्या होगा AB बटा 2, तो 10/2 कितना आ गया 5। ठीक है, अब हम अलग अलग चाहे तो वृत्त का पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो यहाँ निकालें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर 22/7 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना हो गया 22 गुणा 25, 25 2 50 हासिल की 5, 25 2 50 और 5 55/7, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें क्या चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज
का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना था, 8 और ऊंचाई थी 6। ठीक है, दोनों को आधार ऊंचाई के कोई कुछ भी मान सकते हो। तो कितना हो गया, 8 संग 48 में 2 का भाग दिया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा ले। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, 550/7 और त्रिभुज का 24। 550 में 7 का भाग दें तो आता है 78.7857 माइनस 24 और इसमें से घटा लो 24। तो कितना बच गया, ये 78 में से 24 गया, कितना बचे, 54.57 और इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या क्या दिया गया है कि एक दी गई आकृति में छाया की डिजाइन, ये जो ग्रीन कलर में दिख रही है वो छाया की डिजाइन है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ ABCD ये एक वर्ग है जिसके अंतर्गत एक ये डिजाइन बनी है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, ये व्यास है उसको मानकर ये क्या खींचा गया, वृत्त खींचा गया है, अर्धवृत्त बनाए गए हैं। अब इस अर्धवृत्त में हमें क्या करना है, जो पाई का मान है वो हमें क्या लेना है, 3.14 लेना है। तो हम क्या करें, इसको सरल करें। तो इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, दिया गया क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग ABCD की भुजा बराबर कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया भुजा गुणा भुजा, 10 गुणा 10 इक्वल टू क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या AB है, वो क्या है, व्यास है, इस अर्धवृत्त का व्यास है। तो व्यास बराबर है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास भुजा के बराबर है। तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। ये अपनी त्रिज्या होगी, इन सभी अर्धवृत्तों की त्रिज्या होगी। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम समझे इसको, हमें देखें। देखिए हम क्या करें, ये एक ही अर्धवृत्त खींच लेते हैं, इस वर्ग में एक अर्धवृत्त ये खींच लिया, दूसरा अर्धवृत्त हम ये खींचे, ठीक है, हमने बना लिया। इसको हम 2 पोर्शन में समझेंगे तो आसान रहेगा। ये पूरे वर्ग में से अगर हम ये 2 अर्धवृत्त निकाल लेते हैं तो ये आकृति नंबर 1, ये आकृति नंबर 2, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला और ये वाला अर्धवृत्त का अगर निकाल दे दोबारा में, तो ये आकृति नंबर ये 3 और आकृति नंबर ये 4, इसका अगर हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इन चारों आकृति, ये जो ब्लैंक वाली आकृति हैं, इनको उस पूरे वर्ग में से घटा ले, इस पूरे वर्ग में से घटा ले, इन चारों आकृतियों को इस पूरे वर्ग में से घटा लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में ये जो डिजाइनिंग भाग है उसका हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरा वर्ग में से ये सफ़ेद वाला भाग है अगर हम घटा लें तो क्या हो जाएगी, ये जो ग्रीन वाला भाग है हमारे पास में आ जाएगा। तो हमें यही करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ग में से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालें। तो पहले हम एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पर हम देखें एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 1/2 पाई का मान 3.14 लेना है
आर का मान 5 है तो 5 गुना 5 तो कितना हुआ, इसको 3.14 से काट दें 2 से, तो 2 एकम 2, इससे काटें तो कितना हुआ 1.11 में 2 का भाग 5 बार 7 तो 1.57 गुना 5 पंचे 25। सरल कर लें इसको, तो सरल करने पर आया हमारा 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 अर्धवर्तों का क्या हो गया, इसलिए 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 से गुणा कर देंगे 39.25 को, ठीक है, 2 5 का हो गया 5 0 39.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये तो आ गया 2 अर्धवर्तों का। अब हमें क्या करना है, जो एक और की जो ब्लैंक वाइट जो छाया की डिजाइन थी उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, एक और के गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 100 माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना था 78.50, ठीक है। तो कितना आ गया 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ओर के गैर छायांकित भाग कितने हो जाएंगे, तो एक और क्या गया तो दोनों ओर के निकालें हम, तो यहाँ लिखेंगे दोनों, इसलिए दोनों ओर के गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसको 2 से गुणा कर लें, 21.50 गुना 2 कितना हो गया 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गैर छायांकित भाग था। तो हमें क्या चाहिए छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस गैर छायांकित भाग ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 100 और उसमें से गैर छायांकित भाग कितना है 43, तो बाकी कितना बच गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है, बाकी कोई कठिनाई नहीं है, समझना ही आवश्यक है। बाकी वृत्त का क्षेत्रफल और केवल वर्ग का क्षेत्रफल, 2 ही तो क्षेत्र के सूत्र में, तो ये बड़ी आसानी से याद भी रह जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन संख्या 10 की ओर। क्वेश्चन संख्या 10 में क्या कहा गया है कि एक दी गई आकृति है, आकृति दे की, उसमें क्या दिया हुआ है, आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी देर की है 7। ये अर्धवर्त दे रखा है कि ये 7 सेंटीमीटर का अर्धवर्त है। और तो अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, ये जो अर्धवर्त बना है इसके अंदर जो वृत्त बना है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो अर्धवर्त, जो बड़ा वाला अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 7, तो ये भी क्या होगी, ये भी कितना होंगे 7 होगा। तो इस बड़े अर्धवर्त का जो व्यास, जो त्रिज्या है वो क्या हो गया, इस छोटे अर्धवर्त की क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगा। तो छोटे अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसका आधा हो जाएगा। तो हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ बड़े अर्धवर्त की त्रिज्या
बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये व्यास है 7 सेंटीमीटर का, तो उसका आधा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो अब वो कह रहा है कि अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल अतः छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान क्या है 7/2 है, तो आर स्क्वायर 7/2 7/2, 7 से 7 कट गया, 22 से 11 बार कट गया, तो इनका गुणा करें 77/4। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल देखें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान कितना देगा 7/2 गुना 7/2 आर स्क्वायर है। सरल करें, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, 11 को 7 से गुणा किया 77/2, 77 में 2 का भाग दिया, 3 1 इधर गया, 17 17 में 2 का भाग 8 बार 16, बाकी बच गया 1 उतार 0.5 ये सेंटीमीटर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन संख्या 10 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है तो कौन सा विकल्प सही है। तो दो वृत्त दे रखे हैं, तो उनकी परिधियों का योग देखें तो परिधियों का योग क्या होगा, परिधियों का योग बराबर है होगा R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। ठीक है, तो यहाँ देखें R1 परिधि और R2 परिधि वाले जो, तो यहाँ पाई 2 पाई R1 ठीक है और प्लस 2 पाई R2 बराबर क्या हो गया 2 पाई R, ये रख दिया। अब यहाँ से हम देखें सरल करें तो 2 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कोष्ट में क्या बच गया R1 प्लस R2 बच गया, बराबर क्या आ रहा है 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई R। यहाँ से हम देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या बच गया R1 प्लस R2 बराबर R। तो क्या सही है R1 प्लस R2 बराबर R, तो ऑप्शन संख्या 1 है वो सही है। क्वेश्चन संख्या 12 देखें। 12 दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंत्यवृत्त। तो एक वर्ग है, तो हम इसको समझ लें हैं कि शेप से ले लें, ये एक वर्ग है और उसमें क्या बना हुआ है एक ही वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त भी इसके अंदर बना लेते हैं हम, एक वृत्त ले लेते हैं, तो ये इसके अंदर एक वृत्त बना है। वो कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। हमारा नाम दे दिया ए बी सी डी, तो ये इसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। अब हम देखें इस वृत्त की अगर हम एक व्यास खींचे, ये व्यास खींचे, तो ये व्यास और ये भुजा वर्ग की भुजा आपस में क्या है बराबर है, तो वर्ग की भुजा बराबर हम यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास, अतः त्रिज्या बराबर क्या होगी, त्रिज्या बराबर होगी भुजा बटा
2 व्यास का आधा, तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो गया, भुजा कितनी है 14/2, उत्तर कितना गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसे अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। अंत्यवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, 2πr 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 7, काट दिया, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी है इसका सही हो गया। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कर लिया गया है। आगे भी मेरे साथ बने रहिए, हम अगली प्रश्नावली जो पढ़ेंगे आपके बारे उसके बारे में आपको सूचित कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।